हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग रीप्लेसमेंट डिसीजन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। उससे पहले आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 9। इस प्रॉब्लम में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। मैसर्स गामा एंड कंपनी वांट्स टू रीप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद ए न्यू ऑटोमेटिक मशीन। तो एक ओल्ड मशीन को हमने रिप्लेस करना है विद न्यू ऑटोमेटिक मशीन। टू मॉडल्स जी एंड की आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ 500 लैक्स। सैलरी वैल्यू होगा ओल्ड मशीन इज 100 लैक्स। तो आपको एक ओल्ड मशीन की है और न्यू मशीन के दो मॉडल्स हैं। नंबर 1 है जी और एक सेकंड है आपका ची। जो ओल्ड मशीन है उसकी सैलरी वैल्यू भी है 0 पीरियड में जाता है आपका रुपीज लैक्स में, जिसे जो 100 लैक्स। और जो कॉस्ट है दोनों मॉडल्स की 500 लैक्स है। सो कॉस्ट ऑफ ईच मॉडल इज 500 लैक्स। द यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड। फिर इसमें एक ये भी है कि जब आप मशीन यूज़ कर रहे हैं कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो अटैचमेंट होती हैं वो हम यूज़ करेंगे। यूटिलिटीज़ आपको दी हैं ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। सो दिस कैन बी यूज्ड इफ अ कंपनी परचेजेज ए जी मॉडल एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ टू बी परचेज्ड इन दैट केस इज रुपीज 100 लाख। तो इसमें एक तो हमारी ओल्ड यूटिलिटीज़ हैं तो जी मॉडल में उसको भी यूज़ करेंगे और कुछ आपको न्यू यूटिलिटीज़ परचेज करनी पड़ेंगी। उसकी वैल्यू है रुपीज 100 लैक्स इन केस ऑफ जी मॉडल। यूटिलिटीज़ होती हैं जैसे कंप्यूटर के साथ आपने प्रिंटर अटैच कर रखा है, किसी का आगे यूटिलिटी। इफ अ कंपनी परचेजेज ची देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज विल हैव टू बी रीप्लेस्ड विद न्यू यूटिलिटीज कॉस्टिंग 200 लैक्स एंड सैलरी वैल्यू ऑल यूटिलिटी विल बी 20 लैक्स। पर यदि आप ची मॉडल परचेज करते हैं फिर जो पुरानी यूटिलिटीज़ हैं इसको यूज नहीं करेंगे हम, तो इसकी जगह सारी यूटिलिटीज़ हमें नई परचेज करनी पड़ेंगी 200 की, और जो पुरानी यूटिलिटीज़ हैं इसको सेल कर देंगे और इसकी सैलरी वैल्यू आपको मिलेगी 20 लाख। फिर आपको कैश फ्लो दे रखे हैं ऑफ जी मॉडल एंड ची मॉडल। पीवी फैक्टर किया है क्या को 15%। सो टारगेट की जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15%, तो रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 15%। So you are required to compute for the two machines separately NPV, discounted payback period and desirability factor, which is called profitability index, and advise which of the machine is to be selected। तो आपको देखना है कौन सी मशीन आपको सिलेक्ट करनी है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 दोनों मॉडल्स में व्हाट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो। विच इज आल्सो डिनोटेड एज I0। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा, हमारी कॉस्ट आ जाएगी नए मॉडल की 500 प्लस न्यू यूटिलिटीज़ आपको परचेज करनी पड़ेंगी और पुरानी जो मशीन है ये सेल हो जाएगी 100, दैट विल बी 500। और ची के केस में आपको नई मशीन परचेज करनी है 500 प्लस न्यू यूटिलिटीज़ परचेज करेंगे हम, पुरानी सेल हो जाएगी 100 और यूटिलिटीज़ भी सेल हो जाएंगी 20। सो दिस वैल्यू इज 580। अब कैश इनफ्लो आपको दिए हैं, अब उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सी 1 बाय 1। इसका एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। ईयर्स आप देखिए 5 साल हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड 5। पीवी फैक्टर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न, जिसे 0.87 0.76 then 0.66 0.57 and 0.50।
तो लेट अस सी जी मॉडल। तो उसके कैश इनफ्लो दिए हैं हमें, रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपके। तो किसी गिवन को भी 100, 150, 180, 100, 150, 180, यानी कि 200। अब को लास्ट ईयर में हमें मेंशन किया है कैश इनफ्लो मिलेगा 170 और लास्ट में सैलरी मिलेगी 50, दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल बन जाएगा 220। मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, सो यू विल गेट टू टोटल प्राइसिंग टू वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। So this total प्राइसिंग वैल्यू इज कमिंग 543.80। सिमिलरली वी हैव अ की मॉडल, उसके भी कैश इनफ्लो आपको मेंशन किए हैं, रुपीज लैक्स में कह रहे हैं। तो दीज आर गिवन टू बी 200, 210, देन 180, 170 और लास्ट ईयर में देखो आपको मिलेगा 40 + 60, 100 इज टोटल कैश इनफ्लो। तो इसकी भी देखो टोटल प्राइसिंग वैल्यू है 599.30। So they are asking to calculate NPV, discounted payback period and profitability index and advise which machine is better। तो पहले कैलकुलेट करते हैं NPV। NPV का फार्मूला में जाएगा टोटल प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो 543, NPV इज इक्वल टू टोटल प्राइसिंग कैश इनफ्लो 543.80 माइनस इनिशियल आउटफ्लो दैट इज 500, this is coming 43.80। Similarly for key model, total pricing value is 599.30 minus outflow 580, balance is our NPV 19.30। It means NPV is higher in case of G model, so G is better। Then you can also calculate profitability index, this is total pricing value divided by initial outflow। So total pricing value is 543.80, initial outflow is 500। Similarly for key model, this is 599.30, outflow is 580। So profitability index is coming 543.8 divided by 500, 1.0876। And for key model, this is 599.3 divided by 580, 1.033। So profitability index is also higher in case of G model, so this one is better। Next let us see problem number 10। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है Orient Electronics is considering a proposal to replace one of its machines। In this connection, the following information is available। Existing machine was bought 3 years ago for ₹10 lakhs and it was depreciated at 25% per annum on a reducing balance basis। तो पहले आपको पुरानी मशीन का डाटा दिया है, लेट अस शो दिस वन ओल्ड मशीन। So they are saying that it was purchased 3 years ago for ₹10 lakhs। It means today की जीरो टाइम पीरियड, उसको आपने 3 साल पहले परचेज किया था। सो कॉस्ट इज गिवन टू अस ₹10 lakhs। तो अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज में। एंड डेप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग 25% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस होता है ऑन WDV बेसिस। तो इट हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। तो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है स्टिल इट इज 5 ईयर, बट इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50,000 पर एनम फ्रॉम 6th ईयर ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। तो इसको जब से आपने इंस्टॉल किया था उस टाइम से लेकर आपने 6th ईयर काउंट करना है। तो 6th ईयर से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन देखो 3 साल एक्सपायर हो गए हैं, तो 3 साल और ऐड कर दो, यानी कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बन जाएगा 6th ईयर। तो इस साल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है पुरानी मशीन की 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी,
थर्ड, फोर्थ एंड 5th ईयर। इट्स प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू की 6 लाख, तो इसकी जो स्क्रैप है आज की डेट में वो है आपकी 6 लाख। तो यहाँ से आप इसकी WBB कैलकुलेट कर सकते हैं इन 0 पीरियड। तो 25% डेप्रेशन लेस कर रखें, 10 लाख माइनस 25% माइनस 25% माइनस 25%, जिसे 421,875। फिर आपको मेंशन किया है द न्यू मशीन कॉस्ट्स 15 लाख एंड इट्स सब्जेक्ट टू सेम रेट ऑफ डेप्रेशन ऑन सेल आफ्टर 5 ईयर की एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 9 लाख। The new machine operating costs are expected to decrease by 1 lakh and with new machine productivity will increase, which will increase the net revenue by 1.5 lakh। देखिए आप नई मशीन परचेज करते हैं, फिर आपको न्यू मशीन का क्या कहा गया है, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है दैट इज 15 लाख। तो इसको परचेज करने से आपको फ्यूचर में सेविंग्स आपको मिलेंगी। एक तो वो कह रहे हैं कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और एक हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा 1.5 लाख से, तो टोटल सेविंग होगी 2.5 लाख, इतने 2,50,000। टैक्स रेट के 30%, कैपिटल गेन टैक्स रेट के 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। नॉर्मल टैक्स रेट 30% है, कैपिटल गेन के ऊपर 20 है और रिक्वायर्ड करना है 10%। इज की प्रपोजल फाइनेंशियली वायबल, प्लीज एडवाइज द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी होगा प्रपोजल एज्यूमिंग दैट द फर्म फॉलो द ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट 2-4 की डेफिनेशन। तो इसमें हमने डेफिनेशन के लिए फॉलो करना है ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट। विच इज अवर इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट एंड देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक, और इसमें कोई और एसेट नहीं है, नो अदर एसेट इन ब्लॉक। इट मीन जब हम ब्लॉक को ऐसे कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो इट मीन्स उस केस में आप देखेंगे तो हमें शो करना होता है व्हाट इज ओल्ड ब्लॉक, मीन WBB ऑफ ओल्ड ब्लॉक दैट विल बी इक्वल टू WBB आ गई है पुरानी एसेट की 421,875। इसकी कोई रेनोवेशन नहीं है। इट मीन यदि आप ओल्ड मशीन कंटिन्यू करते हैं तो ओल्ड ब्लॉक की WBB है जिसमें एंड व्हाट विल बी न्यू ब्लॉक। अब अपनी पुरानी सेल कर दी, नई परचेज कर ली, तो इनकम टैक्स में ब्लॉक में क्या होगा, ओपनिंग WBB है 421,875, उसमें ऐड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 15 लाख और उसमें से लेस हो जाएगी सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल है आपकी 6 लाख। तो न्यू ब्लॉक की WBB आ जाएगी 13,21,875। तो पुरानी डेप्रेशन आपको मिलेगी 421,875 के ऊपर, न्यू मिलेगी 13,21,875, पर हमें चाहिए होती है इंक्रीमेंटल डेप्रेशन। तो उसके लिए हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं इंक्रीमेंटल ब्लॉक। यू कैन कैलकुलेट इंक्रीमेंटल ब्लॉक। जैसे ये न्यू ब्लॉक माइनस ओल्ड दैट इज कमिंग 9 लाख। फर्दर जब हम ब्लॉक ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि जीरो टाइम पीरियड में कोई कैपिटल गेन या लॉस राइज नहीं होगा, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज इनिशियल आउटफ्लो। और आप देखिए इनकम स्टेटमेंट के लिए टोटल सेविंग हमें चाहिए, तो एक तो सेविंग होगी 250 की, और फर्दर देखिए आप पुरानी मशीन सेल कर रखे हैं, नई परचेज कर रहे हैं, तो फिर जो पुरानी मशीन की 50,000 इंक्रीज होने की हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट हो वो भी सेव हो जाएगी। तो इट मीन्स थर्ड और फोर्थ और 5th ईयर में सेविंग हो जाएगी 3 लाख की। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो एंड एनुअल कैश इनफ्लो। लेट अस सी फर्स्ट टर्म इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। विच इज आल्सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अब इसमें जब ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं तो अब कैपिटल गेन लॉस पर आई नहीं होगा, इट विल बी कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस पुरानी सेल हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ न्यू है आपकी 15 लाख और पुरानी की सेल वैल्यू है 6 लाख, तो इनिशियल आउटफ्लो है 9 लाख। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू इंक्रीमेंटल ब्लॉक। इसी के ऊपर हम डेप्रेशन चार्ज करेंगे दैट विल बी अवर इंक्रीमेंटल डेप्रेशन मीन्स एडिशनल डेप्रेशन। तो डेप्रेशन आ जाएगी। अब आप देखो मेंशन किया था
देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। इसका मतलब लास्ट ईयर में ब्लॉक आपका ख़त्म हो जाएगा जब नई एसेट सेल हो जाएगी। तो लास्ट ईयर में देखो क्या इफेक्ट होगा। अब इन लास्ट ईयर एसेट सेल हो जाएगी, ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। इट मीन नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। जो डिफरेंस आएगा WBV और आपका इंक्रीमेंटल स्क्रैप का, वो कैपिटल गेन या लॉस बन जाएगा। तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करके हम इनकम स्टेटमेंट, लेट अस से इनकम स्टेटमेंट। So we have life of this is 5 years, amount in rupees, what are the savings। जैसे आपने देखा 250 की सेविंग है हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर से विकी की 6th ईयर फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड मशीन 50,000 की जो इंक्रीज होने की मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन वो भी सेव हो जाएगी। तो टोटल सेविंग बन जाएगी आपकी 3 लाख इन थर्ड, फोर्थ एंड 5th ईयर। और कोई इसमें एक्सपेंस मेंशन नहीं किया है, तो इसमें से अब हम माइनस कर रखे हैं बल्कि एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये आपको मिलेगी इंक्रीमेंटल ब्लॉक 9 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 25%। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 25% ऑन इंक्रीमेंटल ब्लॉक ऑन 9 लाख, जिसे जो 225,000 इन फर्स्ट ईयर, 168,750, जिसे 126,563, फोर्थ ईयर में है 94,922। तो इस तरीके से आपके पास WBV आ जाएगी जिसमें आप एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, WBV एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो जिसे ये 284,766। अब आपका आ जाएगा लास्ट ईयर 5th ईयर। तो लास्ट ईयर में हम एसेट को सेल करेंगे, तो लेस देखो सेल्वेज वैल्यू मिलेगी आपके 5 ईयर। तो आपने लेनी है इंक्रीमेंटल स्क्रैप, पुरानी की कोई स्क्रैप नहीं है आफ्टर 5 ईयर, सिर्फ नई की स्क्रैप आपको दी है जिसे ये 9 लाख। तो 9 लाख आप लेस कीजिए, डिफरेंस आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि अब जो है ब्लॉक आपका ख़त्म हो गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो लास्ट ईयर में सिर्फ कैपिटल गेन राइज हो जाएगा या कैपिटल लॉस। इसमें स्क्रैप वैल्यू आपकी ज़्यादा है WBV से, सो जिसे कैपिटल गेन, तो जिसे कभी 615 234। तो इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसका रेट आपको दिया है एट द रेट ऑफ 20%। कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 20%। तो दिस विल बी 123,047। तो इसके बेस पर आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट हो जाएगा लास्ट ईयर में। सो व्हाट इज अवर टर्मिनल कैश इनफ्लो, जिसे गिन 5th ईयर। एक तो स्क्रैप मिलेगी आपको नई एसेट की, और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इंक्रीमेंटल स्क्रैप है आपकी 9 लाख की, उसमें से आप माइनस कीजिए टैक्स 123,047। तो बैलेंस इज अवर इनफ्लो। तो दिस वन इज 776,953, जिसे टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो अब हम कंप्लीट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। सेविंग्स में से लेस की आपने डेप्रिसिएशन, so this is our PBT, profit before tax, 25,000. So this is 250 minus 168,750, 81,250, 3 lakh minus 126,563. This is 173,437. यानी कि 3 लाख माइनस 94,922, 205,078,
एंड 3 लाख। तो माइनस कर लीजिए आप टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So you will get to PAT minus 30%. So 25,000 minus 30%, 17,500. So 81,250 minus 30%, 56,875. So 173,437 minus 30%. So 121,406. So 205,078 minus 30%. This is 143,555. 3 लाख माइनस 30%, 210,000। इसमें आप ऐड बैक कर लीजिए डेप्रिएशन, ऐड डेप्रिएशन। तो दिस विल बी कैश इनफ्लो। लास्ट ईयर में हम देखेंगे कोई डेप्रिएशन नहीं है, बट देयर इज टर्मिनल कैश इनफ्लो 776,953। तो लेट अस कैलकुलेट नाउ टोटल कैश इनफ्लो और उसकी कैलकुलेट करते हैं एनपीवी। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं। So now we are showing calculation of NPV. So let us write year 1, 2, 3, 4 and 5. Then you can write cash inflow. This is in rupees. So this will be this plus this one. 17,500 plus 225,000. 242,500. Then second year 56,875 plus 168,750. This is 225. 625. यानी कि 121,406 प्लस 126,563. This is 247,969. Then 143,555 plus 94,922. This is 238,477. Then we have 210,000 plus 776,953. This is 986,953. Now we can calculate present value of this cash inflow. So we take PV factor at 10%. 0.909, 826, 751, 683, 620. Multiply cash inflow with PV factor, so we get a total present value of cash inflow. Let me write only total. This is 242,500 into 0.909, 225,625 times 0.826, then 247,969 times 0.751, 238,477 times 0.683, 986,953 times 0.621. So total is coming 13,68,801. तो इसमें से आप माइनस कीजिए इनिशियल आउटफ्लो। सो एक बार 9 लाख। बैलेंस is NPV of replacement decision, or we can say NPV of replacement with new machine. So this is coming to be 468,801. So this is positive. So we should accept new machine. This is our decision. Next let us see problem number 11. प्रॉब्लम 11 में देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं। MNP लिमिटेड इज थिंकिंग और रीप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय न्यू मशीन विच विल कॉस्ट 60 lakhs। इसमें भी हम एक ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं विद न्यू मशीन। उसकी कॉस्ट है नई मशीन की 60 लाख। कंपनी से करंट प्रोडक्शन है 80,000 यूनिट्स है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स इफ न्यू मशीनिंग बोर्ड।
तो पुरानी मशीन से यूनिट्स आपको मेरे 80,000, नई मशीन से मिलेंगे 1 लाख। सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड एट ₹200 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है 200। द फ्लोइंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू मशीन। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी दी है, फिक्स कॉस्ट भी दी है। एग्जिस्टिंग मशीन के 80,000 यूनिट्स हैं, कॉस्ट आपको दी है पर यूनिट। वेरिएबल में है मटेरियल, वेजेस, सुपरविजन, रिपेयरिंग, पावर। टोटल कॉस्ट बन रही है 173 विद ओल्ड मशीन। विद न्यू मशीन वेरिएबल आपको दी है टोटल 148 और उसका डिफरेंस भी दिया है। इट मीन्स विद न्यू मशीन आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो रही है, ये सेविंग बन जाएगी। फिक्स कॉस्ट में आपको दिया है डेप्रिएशन और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। जो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो तो हम कंसीडर नहीं करेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन में। एलोकेटेड होते हैं जो पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, सिर्फ उसका मेथड ऑफ एलोकेशन हमने चेंज किया है। सिर्फ डेप्रिएशन आपको दे रखी है पर यूनिट, तो ये आप टोटल में कैलकुलेट कर सकते हैं और इंक्रीमेंटल भी आ जाएगी आपकी। फिर आपको मेंशन किया है कि एग्जिस्टिंग मशीन है कि काउंटिंग बुक वैल्यू 1 लाख बट इट हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पज। इट मीन्स इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ओवर टैक्स सेविंग के लिए उसकी जो WDV है वो 0 मानी जाएगी। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 ईयर। द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 250। हाउएवर मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन टुडे 150। उनको आपकी पुरानी मशीन एक्सेप्ट हो रही है बाय सप्लायर और न्यू मशीन 250 में, पर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं इसको 150 में। पर अगेन आपको मेंशन किया है एग्जिस्टिंग मशीन है कि अकाउंटिंग बुक वैल्यू 1 लाख बट इट हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पज। इट मीन्स WDV ऑफ ओल्ड मशीन फॉर टैक्स पर्पज इज 0। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years एंड सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2,50,000। तो इट मीन्स अगर पुरानी मशीन सप्लायर को सेल करके यू विल गेट टू 250 but the market price of old machine today is 150 and it is expected to be 35,000 after 5 years. It means जो current market price है 150 का, so we will not sell in market but we will sell to supplier. So relevant current salvage value of old machine is 250 और 5 साल के बाद इसकी salvage value है 35 और इसकी WDV प्राइसिंग के लिए एज पर इनकम टैक्स की 0। The new machine है लाइफ ऑफ 5 years and salvage value 250 at the end of its economic life। तो लाइफ 5 साल की नई मशीन की salvage value दी है। टैक्स रेट आपको दिया है 25%। कैपिटल गेन टैक्स रेट 20%। डेप्रिसिएशन चार्ज स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी 15%। सो वी हैव टू एस्टिमेट नेट प्राइसिंग वैल्यू ऑफ द रीप्लेसमेंट डिसीजन एंड शुड द कंपनी गो अहेड विद द रीप्लेसमेंट डिसीजन सजेस्टेड। तो NPV हमें कैलकुलेट करनी है और डिसीजन लेना है। तो क्या क्या बनाते हैं ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन। You will see WDV of old machine for income tax purpose is 0. Excess scrap at present is 250. It means we can sell to supplier of new machine at 250. So since WDV is 0, so this will become capital gain. This is short term capital gain on which you have to pay tax. So at the rate of 20%. कैपिटल गेन का टैक्स रेट आपको दिया है 20%। So it means short-term capital gain is also 250. Capital gain tax is 50,000. Then cost of new machine is given 60 lakh. तो उसके बेस पर आप अपना इनिशियल आउटफ्लो डिटरमिन कर सकती हैं। फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट। विद ओल्ड मशीन जिसे 173 एंड विद न्यू मशीन इट इज़ 148। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका सेम है 200। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आप देखिए डेप्रिसिएशन आपको कितनी मिलेगी। डेप्रिसिएशन देखिए आप ओल्ड मशीन कंटिन्यू करेंगे उसकी WDV बुक्स में 0 है तो इट मीन्स आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी पुरानी एसेट के ऊपर। डेप्रिसिएशन आ जाएगी नई मशीन की 60 लाख की कॉस्ट है, उसकी स्क्रैप दी है आपको आफ्टर 5 ईयर 250 ओवर 5 ईयर। so this will be depreciation. The net amount is 5750 divided by 5, 11,50,000. So first let us calculate what is initial cash outflow, which is I0. Initial cash outflow COF, or we can write I0.
तो इनिशियल देखो आप नई एसेट परचेज करेंगे, कॉस्ट न्यू, पुरानी सेल हो जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इनिशियल आउटफ्लो 60 लाख माइनस स्क्रैप है पुरानी मशीन की 250 और टैक्स आपको पे करना है 50,000। तो दिस विल बी 58 लाख। फिर आपको कैलकुलेट करना है एक टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो दिस इज इन 5th ईयर। ये भी आपको चाहिए इंक्रीमेंटल। सो वी विल से इफ़ यू कंटिन्यू ओल्ड एसेट। देखो ओल्ड की डब्ल्यू को प्रेजेंटली जीरो ही है, तो इसमें से जब आपको स्क्रैप मिलेगी इसकी 5 साल के बाद, वो आपको मेंशन की है दिस विल बी अवर 35 हो गई, तो ये सारा कैपिटल गेन बन जाएगा। तो ओल्ड का टर्मिनल कैश इनफ्लो होगा स्क्रैप माइनस टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो स्क्रैप आपको मिल रही है 35 हो गई और यही सारा कैपिटल गेन हो जाएगा, उस पर टैक्स बन जाएगा 20% को 35 होगी, विच विल बी 28 हो गई। अब आप कैलकुलेट कीजिए यदि आप न्यू मशीन कंटिन्यू करते हैं तो उससे कितना कैश इनफ्लो मिलेगा आपको लास्ट ईयर में। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो बिल्कुल न्यू मशीन, तो इसकी 1150 के बेस पे कैलकुलेशन चार्ज होगी 5 साल में। डब्ल्यू की भी रहेगी 250 और आपको स्क्रैप में मिलेगी 250। सो ये रहेगी स्क्रैप 250 और कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है, जिसे जीरो 250। तो व्हाट विल बी इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो। This will be cash inflow from new machine 250 minus cash inflow from old machine 28. So that will be 2,22,000। अब आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए पहले, बाकी अगर एनुअल आपको कितनी सेविंग हो रही है। सो नेक्स्ट लेकर कैलकुलेट नंबर 12 एनुअल कैश इनफ्लो। तो इसके लिए बना रहे हैं कोई इनकम स्टेटमेंट। यू कैन राइट विद ओल्ड मशीन एंड विद न्यू मशीन। व्हाट विल बी सेल्स। देखो पुरानी मशीन से आपको मिल रहे हैं 80,000 यूनिट्स, सेनी प्राइस है 200, तो 200 इंटू 80 इसी के अवर सेल्स आर कमिंग 160 लैक्स। और नई मशीन से यूनिट्स है 1 लाख, सेनी प्राइस है 200, तो उसकी सेल होगी 200 लाख। तो लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वो पुरानी मशीन में है 173 इनको 80,000 यूनिट्स, तो दिस इज कमिंग 138 लाख 40,000। न्यू मशीन की वेरिएबल कॉस्ट है 148 इनको 1 लाख यूनिट्स है, तो दिस इज 148 लाख। इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वकील कंट्रीब्यूशन, और हमें चाहिए इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओल्ड मशीन यू कैन सी माइनस 160 lakhs, जिसे जो 21 लाख 60,000 और न्यू मशीन का आ रहा है आपका 52 लाख। तो 52 माइनस 2160 जिसे कमिंग 30 लाख 40,000। तो आप लेस कीजिए डेप्रिएशन। देखिए ओल्ड मशीन में 0 मिलेगी और नई मशीन की है 1150, मतलब इंक्रीमेंटल 1150। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी अवर इनकम। ये इनिशियल आउटफ्लो है, तो इनिशियल आउटफ्लो मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर I0 हमारा कैलकुलेट हुआ है 58 लाख। So this will be our डेप्रिएशन लेस कर लीजिए, so this will be our प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT। सिर्फ आपको चाहिए इंक्रीमेंटल, so this is our 3040 माइनस 1150 18,90,000। इसमें से अब आप टैक्स माइनस कर लीजिए,
टैक्स रेट आपको दिया है 25%, यू विल गेट पैक, उसमें डेप्रिशन ऐड बैक कर लीजिए, सो यू विल गेट ए कैश इनफ्लो। सो इनको 25%, दिस इज 472,500, बैलेंस इज पैक 1417,500, add depreciation 1150, this will be cash inflow 2567,500, and we have a terminal cash inflow and initial outflow. Now we can calculate NPV of replacement decision. So let us show table for calculation of NPV. So we have a year 1 to 5 and a 5th year. What is the cash inflow? So 1 to 5 every year cash inflow is same 2567,500. लास्ट ईयर में मिलेगा आपको टर्मिनल कैश इनफ्लो 222,000। अप्लाई पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर आपको मेंशन किया है एट रिक्वायर्ड करने जो 15% एट द रेट ऑफ 15%। ये आप देखिए आपको सिंगल फैक्टर है एंड फॉर 5 ईयर, so at 15% for 5 year, let us see PV factor. This is 0.497, 3.352. So you get a total present value of cash inflow. So 3.352 times 2567,500 and 222,000 into 0.497. So total present value coming 87,16,594. इसमें से माइनस कीजिए इनिशियल कैश आउटफ्लो विच इज 58 लाख। तो वी गेट टोटल प्राइसिंग कैश इनफ्लो 87,16,594 लेस कीजिए इनिशियल आउटफ्लो 58 लाख, बैलेंस इज एनपीवी, दिस इज 16,594 29,16,594। तो दिस इज पॉजिटिव, तो वी शुड एक्सेप्ट न्यू मशीन। डिसीजन आ जाएगा आपका एक्सेप्ट न्यू मशीन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कैपिटल बस्टिंग रिप्लेसमेंट डिसीजन की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।